मेब्रुक, पेंसिल्वेनिया। एक छोटा-सा शांत टाउन जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक रात 2:17 पर एक ऐसा हादसा होता है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उस रात 17 बच्चे एक ही स्कूल की तीसरी क्लास से अचानक अपने-अपने घर से भाग जाते हैं। सब बच्चे गुम हो जाते हैं, बस एक बच्चा बचता है, एलेक्स लिली। पुलिस, माता-पिता और पूरा शहर दहशत में आ जाता है। पुलिस केस को मिसिंग चिल्ड्रन केस मानती है, लेकिन पेरेंट्स को शक है कि इसके पीछे जरूर कुछ पैरानॉर्मल है। एलेक्स अकेला बच्चा है जो बच गया है, लेकिन उसकी हालत भी नॉर्मल नहीं लगती। वो अक्सर अजीब बातें करता है, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कमांड्स डाल दिए हों। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं दो अहम कैरेक्टर। जस्टिन गैंडी, स्कूल की टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके साथ ही आर्चर ग्राफ, एक पिता जिसका बच्चा भी उन्हीं 17 बच्चों में से एक है। दोनों मिलकर सच्चाई जानने निकलते हैं। एलेक्स अपनी ग्रेट आंट ग्लैडिस के पास रहता है। शुरू में वो एक स्वीट बूढ़ी औरत लगती है, लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है कि वह बच्चों और पेरेंट्स के साथ अजीब चीजें करती है। कुछ पेरेंट्स ट्रांस जैसी हालात में चले जाते हैं। बच्चों के कमरों में अजीब सिंबल्स, बाल और रिबल्स मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जस्टिन और आर्चर को पता लगता है कि ग्लैडिस कोई आम औरत नहीं, बल्कि ग्लैडिस असल में एक विच है, जो खुद को जवान बनाए रखने के लिए लाइफ फोर्स चुराती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है ग्लैडिस सालों से रिचुअल करते आ रही है, मतलब कि जादू टोना करते आ रही है। वो बच्चों और उनके पेरेंट्स को अपने जादू से कंट्रोल करती है। शहर के कई लोग पहले भी गायब हो चुके हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। असल प्लान ये है कि ग्लैडिस इन 17 बच्चों की लाइफ एनर्जी चुराकर खुद को हमेशा के लिए इमॉर्टल बनाना चाहती है। एलेक्स को धीरे-धीरे लगने लगता है कि उसकी आंट उसे मैनिपुलेट कर रही है। जस्टिन और आर्चर एलेक्स को समझाते हैं कि ग्लैडिस को रोकना होगा, क्योंकि वही उसके सबसे करीब है। एलेक्स और आंट एलेक्स अब अपनी आंट से सीख चुका है कि रिचुअल कैसे काम करती हैं। रिचुअल वाली रात ग्लैडिस बच्चों की एनर्जी खींचना शुरू करती है। बच्चे और पेरेंट्स बेजान सी हालत में चले जाते हैं। एलेक्स छुपकर उसी मैजिक का उल्टा मंत्र पढ़ता है, रिचुअल टूट जाता है और ग्लैडिस दर्द में चिल्लाते हुए जलने लगती है। ग्लैडिस मर जाती है, बच्चे और माता-पिता उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं है। कई बच्चे और पेरेंट्स अभी भी उसी हालात में हैं, यानी उनका दिमाग या शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं होता। एलेक्स गिल्ट में रहता है कि अगर वो पहले सच जान पाता तो सब बच जाते। मूवी का आखिरी शॉट दिखाता है एलेक्स को अकेला चुपचाप बैठा हुआ, और बैकग्राउंड में फेंट विस्पर सुनाई देता है, जैसे ग्लैडिस की आत्मा अब भी जिंदा हो। तो दोस्तों, ये थी वेपन्स 2025 की कहानी, एक ऐसी विच की दास्तान जिसने मॉडर्न टाइम में भी प्राचीन ब्लैक मैजिक से आतंक मचाया। बच्चे गायब हुए, कुछ बचे, लेकिन अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या इविल सच में खत्म हुआ या फिर अगली बार के लिए छुप गया है?